हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम टैली से रिलेटेड कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूं, जो कि आपको टैली में देखने को मिल जाते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं। इस तरह की वो सारी चीज़ें हम देखेंगे सेल परचेज से रिलेटेड। एंड इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई सामान आपको रिटर्न करना है, वापस करना है, तो उससे रिलेटेड किस प्रकार से एंट्री होगी, वो सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे प्राइस लिस्ट किस प्रकार से कौन से सेल करने पर आपको लगाई जाती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर एक सेकेंड हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नोवेलिटी स्टेशनरी रिटर्न 1 बॉटल ऑफ पैरासूट हेयर ऑयल 100 ml ड्यू टू बैड क्वालिटी, रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एक बात कही गई है यहाँ पे कि नोवेलिटी स्टेशनरी जो कंपनी है वो 1 बॉटल पैरासूट हेयर ऑयल का वापस कर रही है, रिटर्न कर रही है, जो कि बैड क्वालिटी की वजह से कर रही है। तो इस तरह की जो एंट्री होगी आपकी, वो किस वाउचर में होगी, वो आपकी होगी यहाँ पे ये सेल किया हुआ यानी कि गुड्स है, उसको वापस यहाँ पे क्या गया है, रिटर्न किया गया है। तो ये जो एंट्री होगी आपकी, ये सेल्स रिटर्न एंट्री के अकॉर्डिंग होगी, जो कि हमारी जो वाउचर होगा वो क्रेडिट नोट होगा। क्रेडिट नोट के लिए आप जो वाउचर इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे Ctrl+F8। तो Ctrl+F8 प्रेस करने के बाद आप वाउचर ले सकते हैं क्रेडिट नोट का, इस एंट्री को कर सकते हैं। डिटेल्स अगर मुझे देखना है, गो टू डिस्प्ले जाना पड़ेगा, अकाउंट से बुक्स में जाएंगे, लेजर्स से रिलेटेड डिटेल्स देखनी है, और F12 हम प्रेस करेंगे, जो कि कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग मैं डिटेल्स वहाँ पे चेक कर सकती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, कंपनी परचेस कर रही है, कंपनी यहाँ पे सामान खरीद रही है, द फॉलोइंग आइटम्स, जो आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, जो कि एलईडी टीवी के अकॉर्डिंग है, जो कि ये नंबर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है। 8 पीस यहाँ पे इस एलईडी के हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें 10 पीस यहाँ पे 26 यानी कि 26 एलईडी की यहाँ पे बात की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और पीस यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको चाहिए 12 पीस, जो कि एलईडी के अकॉर्डिंग ही है। तो ये इनकी नंबर है, ये इनकी संख्याएं डली हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो ये पीसेस हमें चाहिए, हम यानी कि खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, फ्रॉम LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रू बिल नंबर, जो कि आपके सामने बिल नंबर दिया हुआ है, एंड स्टोर्ड एट स्टैंडर्ड गोडाउन, यानी कि स्टैंड गोडाउन से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन सामान को यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो इस तरह की जो एंट्री होगी वो परचेज एंट्री होगी आपकी। डायरेक्ट ये यहाँ पे नहीं ऑर्डर दिया जा रहा है, ना ही यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या है कि बिल भेजा जा रहा है। तो बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये सेल्स एंट्री होगी आपकी, जो कि F8 आप प्रेस कर सकते हैं और वहाँ से उस एंट्री को कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कंपनी रिसीव कर रही है एन ऑर्डर, एक कंपनी एक ऑर्डर रिसीव कर रही है, जो कि ऑर्डर नंबर आपके सामने दिया हुआ है, टू डिलीवर फॉलोइंग गुड्स, जो कि आपके गुड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब मैं बात करूँ एलईडी टीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग उसी के अकॉर्डिंग दिया है। 6 पीस हमें यहाँ पर चाहिए, और दूसरा पीस है आपके 5 पीस आपको चाहिए इस वाले 22 एलईडी टीवी के अकॉर्डिंग, और तीसरा आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पीसेस हैं जो कि 2 अलका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम किसको यहाँ पे किसको देना है, यहाँ पे ये किसको भेजा जा रहा है, अलका इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो यहाँ पे हमने रिसीव किया है ऑर्डर, और जो कि ये सामान हमें उनको भेजना है। तो जाहिर सी बात है, ये एंट्री क्या है आपकी, एक ऑर्डर के लिए है। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड एंट्री है। तो सेल्स ऑर्डर के लिए आपको सभी को पता है, Alt+F5 आप प्रेस करते हैं सेल्स ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट अब यहाँ पे एंट्री है, जो क्वेश्चन है आपके, कंपनी डिलीवर कर रही है द गुड्स, आपको डिलीवर कर रही है कंपनी, जो कि चलान नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इस चलान नंबर के, टू अलका इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ये क्या है, यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है, सामान भेजा जा रहा है अलका इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो कि अगेंस्ट हिज नंबर, जो उन्होंने नंबर दिया था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जिस पे हमने यानी कि ऑर्डर रिसीव किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एंट्री होगी आपकी, ये कौन से वाउचर में होगी, आप सभी जानते हैं, ये आपकी किस में हो जाएगी, डिलीवरी नोट में होगी। और डिलीवरी नोट लेने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, मुझे Alt+F8 प्रेस करना पड़ेगा। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसी लिए इनको करा रही हूँ, अदरवाइज तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपको सेल परचेज से रिलेटेड, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे इन्होंने बताया कि अलका इलेक्ट्रॉनिक्स रिजेक्ट
2 पीस ऑफ LA22D40E1 के नाम से जो पीसेस है, यानी कि वो जो उनमें से 2 पीस हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कंपनी ने उन 2 पीस को रिजेक्ट कर दिया है। एंड कंपनी स्टोर्ड एट गुड्स एट तारातला गोडाउन, ठीक है। तो ये 2 पीस यहाँ पे क्या किए गए हैं, 2 यहाँ पे पीसेस को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट वाली एंट्री आपकी किस में होगी, रिजेक्शन इन में होती है। लेकिन रिजेक्शन इन के वाउचर्स को लेकर आप कैसे आप उसको वाउचर को लेंगे, तो यहाँ पे वाउचर की बात करूँ तो ओल्ड प्लस F6 आप ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे रिजेक्शन इन की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपनी रेज बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इन फेवर ऑफ अल्का इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट चालान नंबर। अब हम बात कर रहे हैं कि 2 पीस वापस यानी कि रिजेक्ट कर दिए गए थे। उन 2 पीस को रिजेक्ट करने के बाद अब बिल किसके फेवर में जा रहा है, अल्का इलेक्ट्रॉनिक के फेवर में जा रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने जो 2 पीस रिजेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनको बिल को क्या कर दिया है, भेज दिया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। अब अगर मैं बात करूँ, हम बिल भेजने की बात करें तो सेल्स अब आपकी एंट्री हो जाएगी, जो कि F8 आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स बिल भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उस वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो कि है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट से रिलेटेड एंट्री किस प्रकार से होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आप कहाँ कहाँ प्राइस लिस्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट इज ए डिफाइंड प्राइस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट विद डिफरेंट क्वालिटी। अगर हम बात करें, जो प्राइस लिस्ट होता है वो डिफरेंट प्राइस पर होता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पे होता है, और डिफरेंट उसकी क्वालिटी होगी, यानी कि जिस क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। जैसे अगर सपोज दैट मैं बात करूं कि मान लीजिए 10 पीस मतलब हमें खरीदने हैं, लेकिन 10 पीस पे अगर कंपनी ने कोई इस तरह से कोई ऑफर चलाया है कि अगर आप 10 पीस खरीदते हैं तो आपको इतने % आपको छूट मिलेगी, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। मान लीजिए हम कहें कि अगर आप 10 यानी कि अगर आप 10 पीसेस खरीदते हैं लक्स सोप के, तो या फिर हम कहें डव सोप के, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसके अगर आप इतने पीस खरीदते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट दिया जाता है। तो वो क्या है कि एक प्राइस लिस्ट वहाँ पे शो की जाती है, लगाई जाती है, ठीक है। दिस लिस्ट कैन बी सेट ऑफ फॉर डिफरेंट प्राइस लेवल्स ऑल्सो। तो ये अलग अलग डिफरेंट प्राइस लेवल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। उस पर पीसेस के, यानी कि अगर हम बात करें क्वांटिटी, या फिर हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी होती है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी होती है, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग भी होती है, तो अलग अलग तरीके से होती है। यू कैन डिक्लेयर रेट स्टाइल फॉर होलसेलर, अनदर स्टाइल फॉर रिटेलर्स। यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर सेल के मतलब उन दोनों के अकॉर्डिंग होती है कि होलसेलर के अकॉर्डिंग अलग होगी और रिटेलर के अकॉर्डिंग अलग होगी। तो उन सब के डिपेंड करता है यानी कि होलसेलर है या फिर रिटेलर्स है, ठीक है। यानी कि थोक, या फिर हम बात करें जो कि आपकी जो कि दुकान वगैरह होती है कंपनी के अकॉर्डिंग, जैसे एक दूसरे के मतलब थोक, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया है प्रोडक्ट, मैंने किसी कंपनी को बेचा है, तो वो जो कंपनी होगी वो रिटेलर होगी, ठीक है, और जो बनाती है वो होलसेलर होती है, यानी कि थोक, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। हाउ टू स्टार्ट प्राइस लिस्ट इन टैली। आप टैली के अकॉर्डिंग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप आप क्या यूज करेंगे, इस प्रकार से करना है। उसको यूज करने के लिए तो स्विच ऑन प्राइस लिस्ट ऑप्शन फ्रॉम F11 आपको प्रेस करना होगा उसको येस या नो करने के लिए, जिसमें कि F2 प्रेस करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स लाने के लिए, एंड कंपनी प्राइस लेवल्स फ्रॉम द सेल। अब हमें क्या करना है, उस ऑप्शन को वहाँ पे जाना है। उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा सेल्स मैनेजमेंट ऑप्शन, जहाँ उसी के अकॉर्डिंग लिखा होगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स, जिस ऑप्शन को मुझे क्या करना होगा, यस करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि किस प्रकार से हम वहाँ पे प्राइस लिस्ट लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना है, प्राइस लिस्ट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से सिलेक्ट ग्रुप, या तो आप ग्रुप सेलेक्ट करिए या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ऑल आइटम्स। तो उनमें से जब सारे आपके आइटम्स ओपन हो जाएंगे, तो जिस पे मुझे लगाना है, मान लीजिए मुझे अमल प्लस पे लगाना है, तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कितने हैं, 11 बोतल। अगर हम लेस देन 11 बोतल से अगर कम आप पीसेस, या कहीं 11 बोतल से कम खरीदते हैं, तो उस पर जो रेट रहेगा आपका, वो रेट दिया गया है यहाँ पे 35 रुपये। इसके साथ साथ 11 से लेके 41 तक अगर आप खरीदते हैं तो 35 रुपये ही रेट है।
लेकिन यहाँ पे 1% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1% यहाँ पे क्या है, प्राइस लेवल के प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 41 से अगर आप ऊपर खरीदते हैं उससे स्टार्ट होता है तो वो आपका 35 रुपये ही रेट रहता है, लेकिन वहाँ पे डिस्काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें वहाँ पे इस प्राइस लेवल को लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कंपनी सेल द फॉलोइंग गुड्स। कंपनी क्या कर रही है, वहाँ पे गुड्स को सेल कर रही है, जो कि अमल प्लस के आपको 15 बोतल चाहिए, पैरासूट हेयर ऑयल ml के आपको चाहिए यहाँ पे 11 बोतल, डव कंडीशनर के आपको 50 बोतल चाहिए, पेंटेन प्रो के आपको 25 बोतल चाहिए, एंड हेयर एंड केयर 150 ml में आपको 1 बोतल ओनली चाहिए। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे सेट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे सब। जैसे मान लीजिए मैंने अमल प्लस पे लगाया था तो मुझे पैरासूट हेयर ऑयल पे भी वहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस लिस्ट लगा है या नहीं लगा है। डव कंडीशनर पे भी देखना पड़ेगा प्राइस लिस्ट हमने यूज किया है नहीं किया है। तो पहले मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, आइटम्स ओपन करने पड़ेंगे, वहाँ पे प्राइस लिस्ट लेवल्स वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि उस प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको सेल करना है। इसके साथ साथ आपको मान लीजिए जो कंपनी खरीद रही है, तो कंपनी यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे लेजर बनाना होगा आपको, गोल्डन स्टोर्स के नाम से जो कंपनी है जो कि सामान ये खरीद रही है और जो कि इस लेज़र को मुझे बनाना है अगर, तो ये जाएगा किसके, सैंडी डेबिटर्स। आपको पता है जो खरीदने वाला होता है सैंडी डेबिटर और जो बेचने वाला होता है सैंडी क्रेडिटर, आप यूज कर सकते हैं होता है। फिर उसके बाद है प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल आपको रिटेलर। यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे या वाउचर में जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा रिटेलर है, होलसेलर है या फिर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको वहाँ पे देनी होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी अच्छे से। वाउचर क्लास इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैं आपको इसके बाद कराऊंगी। अभी आपको ध्यान रखना है अच्छे से आपको बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर लेना है। इसको एक बार और देख लेंगे आप और समझ लेंगे कि प्राइस लिस्ट क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये नोट्स आप अच्छे से समझ लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी कि इस प्रकार से एंट्री हम करते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए कोर्स कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।